नमस्कार, मेरा नाम है मोनल। लम्हे टीवी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा की। आज अनुपमा के अकाउंट में आ चुकी है उनके सैलरी, यानी कि जो वो डांस क्लास जो बच्चों को देने वाली है ऑनलाइन, तो बच्चों ने उनके अकाउंट में सैलरी दी है। यानी कि अनुपमा के अकाउंट में लक्ष्मी पूजन से पहले आ चुकी है लक्ष्मी। इस बात पे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो समर है वो कुछ ज्यादा ही खुश है। उसके बाद जब ये खुशनुमा माहौल घर में बना हुआ होता है, उसी वक्त वनराज जो है वो घर के बाहर खड़े होते हैं और घर के अंदर की सारी बातें सुन रहे होते हैं। यानी कि वनराज सुन रहा होता है कि तो वनराज जो है वो ये कहता है कि अकाउंट में 4 पैसे क्या आ गए, इसके तो दिमाग और खराब हो जाएंगे। तो उसके पास इसी वक्त अचानक से फोन आता है, यानी उसके फोन पे एक रिंग बजती है और वो जो फोन होता है वो होता है उसके बॉस का। तो उसको लगता है कि शायद उसके बॉस ने उसे दिवाली बोनस देने के लिए फोन किया है। लेकिन जब वो अपने बॉस का फोन उठाता है तो उसके जो बॉस होते हैं वो बरस जाते हैं उसके ऊपर इस बात पे, क्योंकि उसका जो काम है, जो प्रोजेक्ट था वो उसको नहीं मिला। उसका काम, उसका प्रेजेंटेशन सब कुछ खराब हुआ। इसकी वजह से बॉस जो है उस पर भड़क जाता है और ये सुनकर जो है वनराज का मूड हो जाता है खराब। तो वो घर के बाहर ही पास में जाकर कहीं बैठ जाता है। उसी बीच में उसके पास आ जाती है काव्या। तो जब काव्या आती है, क्योंकि काव्या उसको फोन कर रही थी और उसने उसका फोन नहीं उठाया, तो फिर काव्या उसको वहां बताने के लिए आती है कि बॉस का फोन आया था और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, क्योंकि वनराज जो है वो कहता है काव्या से कि वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रेजेंटेशन तुमने दिया था, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब तुम्हारी है। तो काव्या उसको कहती है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता थी और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो टाइम पर तुम्हें आ जाना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे किसी भी प्रेजेंटेशन में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। उसके बाद उसका जो गुस्सा है वो और ज्यादा भड़क जाता है। काव्या वहां से चली जाती है और फिर वो कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता है। तो जब वनराज जहां बैठा होता है वहां पे आ जाता है चौकीदार। चौकीदार जो है वहां आता है दिवाली का उससे बख्शीश लेने के लिए, लेकिन क्योंकि वनराज शाह उसको सिर्फ 50 रुपए देता है और उस बात पे जो चौकीदार है वो कहता है कि साहब आप तो इतने बड़े घर में रहते हैं तो कम से कम 1000 रुपए तो दीजिए। तो वनराज तो वैसे ही भड़का हुआ होता है और भड़क जाता है। वो कहता है तो क्या अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं। तो इसी बात पे मोहल्ले में कुछ और लोग होते हैं जो देखते हैं कि यहाँ झगड़ा हो रहा होता है, तो वो समझाने आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वनराज का दिमाग तो टेढ़ा चलता है, तो इसीलिए उसने सबको ये कहकर तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, सबको सबकी औकात दिखा करके जो है वो भगा दिया। क्योंकि लोग जो हैं उनको पता चल गया कि ये आदमी जो है वो पागल हो चुका है, तो इससे बात नहीं करना ठीक है। तो वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद घर में लक्ष्मी पूजा के लिए वनराज का हो रहा था इंतजार, यानी कि सभी लोग इंतजार कर करके थक चुके थे। लेकिन क्योंकि पूजन का मुहूर्त हो चुका था, इसलिए बापूजी ने ये फैसला लिया कि जो पूजा है वो अनुपमा कर देगी। बा ने पूजा करवा तो ली, लेकिन बा को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि 25 साल से जो पूजा मेरा बेटा कर रहा है वो आज अनुपमा ने कैसे कर ली। तो बापूजी ने उन्हें समझाया कि आपके लाडले बेटे का इंतजार हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं कराया जा सकता। बात भी सही है। अगर वनराज को ख्याल होता कि घर में पूजा है, क्योंकि घर वाले उसे फोन भी कर रहे थे, लेकिन जब वनराज आता है तो वो देखता है कि अनुपमा पूजा कर रहे हैं। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा तिलमिला जाता है और फिर जाकर के बालकनी में चला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब वो अंदर आया, अनुपमा ने उसको देख लिया था, लेकिन क्योंकि अनुपमा को पता था कि वो इतना गुस्से में है कि वो इस वक्त पूजा नहीं करेगा, तो इसलिए सभी ने पूजा खत्म करी और उसके बाद किसी और को नहीं पता था कि वनराज घर में ही है, घर में आ चुका है। तो सभी लोग बाहर चले गए दिवाली के लिए, पटाखे चलाने के लिए और फुलझड़ी जलाने के लिए। इसी बीच में अनुपमा जो है वो गई वनराज के कमरे में उससे बात करने के लिए कि अगर आप मुझसे गुस्सा है तो घर वालों को उसकी सजा क्यों दे रहे हैं। अब वनराज तो जो है उसको हमेशा अनुपमा के पर दिखाई देते हैं, यानी अनुपमा से वो हमेशा यही कहता रहता है कि तुम्हारे तो पर निकल आए हैं और अब तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। तो अनुपमा ने उसको एक दिया है बहुत अच्छा जवाब कि अगर उड़ना है तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। इस बात पे वनराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वनराज जो है उस पे हाथ तक उठा देता है, लेकिन इस बार अनुपमा उसका हाथ जो है रोक देती है और कहती है कि अगर आइंदा आपने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वनराज तो इस कदर तिलमिला जाता है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पर को कैसे काटा जाए। तो अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब वनराज जो है अनुपमा के लिए कौन सी साजिश रचता है। ये देखने लायक होगा, तो ये देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।